हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लापता लेडीज की। दोस्तों इस मूवी के अंदर जाति प्रथा, दुल्हन से जुड़े कई सारे मुद्दों को रखा गया है जिसे आप रियल लाइफ में रिलेट कर पाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी की शुरुआत गांव के इलाके से शुरू होती है जो कहीं मध्य प्रदेश में काल्पनिक निर्मल प्रदेश का है, जहां हाल ही में दीपक और फूल की शादी हुई है। तो इस शादी से दीपक जो है वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो दीपक अपनी बारात लाया है अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए, लेकिन दुल्हन के घर वाले चाहते हैं कि दामाद जी यहाँ के एक मंदिर में अपने सुरक्षित भविष्य के लिए पूजा कर ले, जिस वजह से दीपक अपनी पूरी फैमिली को वापस भेज देता है और खुद यहीं पर रुक जाता है। तो अब अगले दिन मंदिर में पूजा पूरी तरह से संपूर्ण हो जाती है। तो पूजा संपूर्ण होने के बाद दीपक चाहता है कि वो अपनी वाइफ को अपने गांव वापस ले जाए। तो दुल्हन का भाई दीपक और फूल को छोड़ने के लिए जाता है और फूल की माँ ने से कहा है कि जब तक गांव न पहुंच जाओ तब तक घूंघट में ही रहना। और जब वो लोग सारे रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं तब यहाँ पर दीपक फूल से कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और चोर चक्के भी हो सकते हैं, तो इसलिए तुम सारे गहने उतार कर मेरे पास दे दो। तब फूल दीपक के कहने के मुताबिक ऐसा ही करती है और सारे गहने उतार कर दीपक को दे देती है। अब आगे का सफर शुरू होता है। तो अब दीपक और फूल जो है वो ट्रेन में आ जाते हैं, पर शादियों का मौसम जोरों पर है। हर जगह नई नई दुल्हन नए नए जोड़े में हैं और घूंघट ओढ़ी हुई हैं। दीपक और फूल जिस ट्रेन में चढ़े हुए हैं उसमें शादी के 2 जोड़े और भी हैं। दीपक अपनी वाइफ को बिठाकर खुद खड़ा रहता है। अब बात चलती है कि शादी में कितना दहेज मिला। ये बात है साल 2001 की, तो इसलिए सब खुले में दहेज कह रहे थे। अगर 2024 होता तो उसे गिफ्ट का नाम देते। खैर दीपक ने कोई दहेज नहीं लिया था, ये काफी गर्व की बात है। तो दोस्तों आगे ही यहीं पर प्रदीप नाम का एक बंदा था और उसकी भी हाल में शादी हुई थी। उसे ढेर सारा दहेज मिला था और उसे अपनी बीवी से खास लगाव नहीं था, बस उसे तो दहेज से मतलब था। तब आगे सफर इसी तरह कटता है और ट्रेन के पैसेंजर्स कम होने लगते हैं। तो यहाँ पर दीपक जो है अपने गांव पहुंच चुका था, तो इसलिए वो फूल को लेकर यहाँ से सीधे अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है। अब दीपक फूल को लेकर जैसे ही अपने गांव में पहुंचता है तो यहाँ पर दीपक के दोस्त पहले से ही दीपक और उसकी वाइफ का बैंड बाजी के साथ इंतजार कर रहे थे। तब वो लोग यहाँ पर दीपक और उसकी वाइफ का एक भव्य स्वागत भी करते हैं और दीपक भी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश था। तो फाइनली दीपक जो है वो अपने वाइफ को लेकर अपने गांव पहुंच चुका था और पहुंचने के साथ ही इन दोनों की आरती उतारी जाती है। अब दीपक की माँ फूल से कहती है कि तुम अपना घूंघट हटा सकती हो। तो ये सुनने के बाद जब फूल जैसे ही अपना घूंघट हटाती है तो यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस औरत का हाल ही में घूंघट उठा है वो फूल नहीं है बल्कि वो कोई और ही है। ये देखकर यहाँ पर दीपक के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली जो है वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। और थोड़ी देर तक तो दीपक को यकीन नहीं हुआ था कि ये हो क्या गया। वो फूल को ब्याह कर लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई और ही है। तो अब दीपक के घर वाले उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। दीपक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दीपक के घर वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच दीपक को टेंशन हो रही थी, आखिर फूल कहाँ पर होगी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ट्रेन में आखिरकार बदली कैसे हुई। तो दीपक और फूल जो है वो जिस कोच में बैठे हुए थे उसी कोच में 2 जोड़े और भी थे और जैसे भीड़ कम होती गई वो दुल्हन भी पास होती गई। तो रात को दीपक जो है वो बाथरूम के लिए जाता है, लेकिन तभी प्रदीप जो है उन दोनों दुल्हनों के बीच में बैठ जाता है। अब वापस आने के बाद दीपक अपनी जगह पर बैठ जाता है और जैसे ही उनका स्टेशन आता है वो तुरंत ही हड़बड़ाहट में बाहर निकल आता है और फूल की जगह किसी और को लेकर आ जाता है जिसका नाम है पुष्पा रानी। दीपक यहाँ पर पुष्पा से कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्यों नहीं बोला कि जिस वक्त मैं तुम्हें लेकर आ रहा था कि तुम कौन हो। तब पुष्पा कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि इतना बड़ा घूंघट जो था। अब यहाँ पर दीपक के घर वाले पुष्पा से उसके गांव का नाम पूछते हैं, जिस पर कि पुष्पा बताती है कि वो गंगापुर से है, पर गंगापुर नाम के बहुत सारे गांव हैं और यहाँ पर पुष्पा को एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि वो किस गांव से है और ना ही उसे अपने ससुराल के गांव का नाम याद है। तो दीपक के घर वाले डिसाइड करते हैं कि जब तक कि फूल नहीं मिल जाती तब तक पुष्पा यहीं पर रहेगी। दूसरी तरफ हम फूल को देखते हैं जो कि अभी सोकर उठी है और उठते के साथ ही वो दीपक को ढूंढने लगती है, लेकिन दीपक जो है उसे कहीं नहीं नजर आ रहा था। ये देखकर वो ट्रेन से उतर जाती है और बाथरूम में जाकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना था आगे। उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि उसका गांव क्या है और आखिर वो कहाँ जा रही थी। अब अगले दिन की सुबह जब होती है तो यहाँ पर एक भिखारी जो है वो फूल को परेशान करने लगता है। ये देखकर फूल डर जाती है और वो उससे डर कर भागने लगती है, क्योंकि वो किसी भी अनजान इंसान से बात नहीं करती। थोड़ी दूर भागने के बाद रास्ते में उसे एक छोटू मिलता है
और छोटू यहाँ पर फूल से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये अच्छा आदमी है और ये तुम्हारे साथ कुछ भी वैसा नहीं करेगा जैसे तुम सोच रही हो। तो यहाँ पर फूल जो है वो छोटू को सब कुछ बता देती है। तो छोटू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो स्टेशन पर चाय बेचने वाली दादी के पास जाता है। तो यहाँ पर फूल दादी को पूरी स्टोरी सुनाने लगती है और सारी स्टोरी सुनने के बाद दादी को लग रहा था कि शायद तेरे पति की सब कुछ एक सोची समझी चाल है, क्योंकि उसने तेरे साथ सुहागरात भी मना ली और तेरे सारे गहने लेकर चला भी गया। ये सारी बात सुनने के बाद फूल दादी से कहती है कि ये एक गलत फहमी है, आप विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दादी कहती है मैं क्यों रखूं, तू रख। दरअसल दादी का आदमियों को लेकर माइंडसेट एकदम क्लियर है और इसलिए वो किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करती। लेकिन चाय बेचने वाली दादी यहाँ पर फूल से कहती है कि जब तक कि तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ ही काम करो। दूसरी तरफ दीपक जो है वो सीधा पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी वाइफ की मिसिंग फाइल कंप्लेन कराना चाहता है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर श्याम मनोहर दीपक से सब कुछ पूछते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था, जिस पर दीपक जो है वो इंस्पेक्टर श्याम को सब कुछ बता देता है। तो इंस्पेक्टर श्याम यहाँ पर दीपक से बहुत सारे सवाल पूछने के बाद वो दीपक से कहता है अगर तुम अपनी वाइफ की फोटो हमें दे दो तो हम उसे खोजना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर श्याम को फोटो देते हुए कहता है कि फूल की मेरे पास एक लौती तस्वीर है। उसे देखकर इंस्पेक्टर श्याम कहता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो सारी खूबसूरती जो है वो एक घूंघट के पीछे छुपी हुई है, क्योंकि उसने घूंघट रखा था और इसलिए यहाँ पर उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। फिर रात में हम पुष्पा को देखते हैं, जो कि रात में अंधेरे में चुपचाप एक कोने में अपने पास से एक मोबाइल निकालती है और उस मोबाइल में जो सिम कार्ड डाला हुआ था उसे जला देती है और उसकी जगह वो दूसरा सिम कार्ड डाल देती है और फिर चोरी छुपे वो किसी से बात करने लगती है। दूसरी तरफ हम फूल को देखते हैं, जो कि यहाँ दादी के यहाँ पर काम कर रही होती है। यहाँ पर पता चलता है कि फूल जो है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाना भी जानती है और दादी के साथ कोई नहीं रहता, उसका बेटा और उसका पति रहा करता था, लेकिन वो उसे दारू पीकर मारा करते थे, इसलिए दादी ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। इसलिए आदमियों को लेकर दादी का माइंडसेट एकदम क्लियर है। यहाँ पर फूल को दादी के पास रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसे मालूम चलता है कि बाहर की दुनिया में कैसे सरवाइव किया जाता है। तो एक तरह देखा जाए तो दादी जो है फूल को स्ट्रॉन्ग बना रही थी। तो अब अगले दिन हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर श्याम ने दीपक के साथ साथ पुष्पा को भी पुलिस स्टेशन बुलाया था। जो इंस्पेक्टर श्याम यहाँ पर पुष्पा से ढेर सारे सवाल पूछने लगता है और प्रदीप जिस जगह पर रहता था उसने भी मिसिंग फाइल कंप्लेंट करा रखी थी। उसकी एक खबर इंस्पेक्टर तक पहुँच जाती है, लेकिन उस औरत की फोटो नहीं आई थी। सिर्फ ये मालूम था कि उसकी कलाई पर उसका नाम जया लिखा था, लेकिन यहाँ पर पुष्पा की कलाई पर श्रेया लिखा था। तब यहाँ पर पुष्पा बताती है कि मेरे दादाजी मुझे बचपन में श्रेया नाम से बुलाया करते थे। और सारी चीजें देखने के बाद कहीं न कहीं इंस्पेक्टर श्याम को यहाँ पर पुष्पा के ऊपर शक हो रहा था, इसलिए वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी एक फोटो लेना चाहते हैं ताकि तुम्हें सही जगह पर पहुँचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर पुष्पा जो है वो घूंघट के अंदर रहकर ही फोटो क्लिक करवाती है और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनामी हो। लेकिन अब इंस्पेक्टर श्याम के अंदर पुष्पा को लेकर शक बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वो अपने कांस्टेबल के साथ अब पुष्पा के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि पुष्पा कुछ न कुछ छुपा रही थी और वो सबको ठीक से नहीं बता रही थी। इसलिए वो लोग उसके ऊपर नजर रखने लगते हैं और पुष्पा भी एक दिन अपने गहने बेचते हुए नजर आती है, तो कभी किसी से फोन पर बात कर रही होती है। ये सब नजर आता है। तो अब इंस्पेक्टर श्याम पुष्पा को लेकर पूरी तरह से श्योर थे कि यहाँ पर पुष्पा जरूर कुछ छुपा रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुष्पा के हाथ पर जो नाम श्रेया लिखा था वो उसने जया को ही श्रेया बना दिया था। और आज रात ही पुष्पा का दीपक के घर से भागने का प्लान भी था। जब रात हो जाती है तो वो चुपचाप से यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दीपक को देखती है जो कि नशे की हालत में उसके घर की तरफ बढ़ता आ रहा था और दीपक नशे की हालत में सिर्फ और सिर्फ फूल का ही नाम कहे जा रहा था। पुष्पा को पता नहीं अचानक क्या होता है कि वो अपना भागने का प्लान कैंसिल कर देती है और यहीं पर वो रुक जाती है। और अब अगले दिन पुष्पा को मालूम चलता है कि दीपक की भाभी स्केच बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो इसलिए वो दीपक की भाभी से पूछती है कि क्या आपने फूल को देखा है, जिस पर की भाभी हाँ कहती है। तो यहाँ पर पुष्पा जो है दीपक की भाभी से फूल का स्केच बनवा लेती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में प्रदीप ने जो मिसिंग फाइल कंप्लेंट दर्ज कराई थी उसकी फोटो जो है वो इंस्पेक्टर श्याम तक पहुंच चुकी थी और वो औरत कोई नहीं बल्कि पुष्पा ही थी, जिसका रियल नेम जया है। तो फिर ज्यादा देर न करते हुए यहाँ पर इंस्पेक्टर श्याम जो है वो तुरंत दीपक के पास आता है। उसे सब कुछ बताते हुए पुष्पा को अरेस्ट कर लेता है और सीधा जेल में बंद कर देता है। पुष्पा यहाँ पे सभी को बताने की कोशिश करती है कि उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी और मनोहर नाम के एक दोस्त के द्वारा दीपक को मालूम चलता है कि पुष्पा की कोई गलती नहीं है। वो बेचारी तो फूल को भी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने फूल का स्केच बनवाया। दूसरी तरफ पुष्पा जो है इंस्पेक्टर श्याम के सामने अपनी मजबूरियां बताती है
और बताती है कि वो पढ़ना चाहती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो स्वतंत्र होकर नौकरी करना चाहती थी और अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वो बस शादी कर ले। और एक दिन पुष्पा की माँ ने कसम खाई कि अगर वो शादी नहीं करती तो हम सब एक दिन जहर खाकर मर जाएंगे। तो फिर ना चाहते हुए भी पुष्पा को शादी करने के लिए हाँ करना पड़ता है और शादी भी करनी पड़ी। और यहाँ पर पुष्पा की माँ को अपनी जमीन बेचनी पड़ी ताकि वो लड़के को दहेज दे सके। और पुष्पा को प्रदीप के बारे में पहले ही मालूम था कि उसकी शादी पहले भी हो चुकी है और उसने अपनी वाइफ को जलाकर मार दिया था। और तब पुष्पा की सारी बातें सुनने के बाद सारी कहानी समझ आ चुकी थी कि कहानी क्या है और उन्हें समझ आ गया था कि प्रदीप कैसा बंदा है। और जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर प्रदीप आता है और वो सबसे पहले इंस्पेक्टर श्याम को पैसे देता है और कहता है कि कुछ भी किसी को मत बताना। और फिर उन्हीं के सामने वो पुष्पा को एक थप्पड़ भी लगाता है और कहता है कि घर चल, मैं तुझे बताता हूँ। तो इंस्पेक्टर श्याम का काम ये था कि वो पुष्पा को ढूंढे, तो उन्होंने अपना काम पूरी तरह से कर लिया था। लेकिन अब यहाँ पर केस ये हो रहा था कि पुष्पा जो है वो प्रदीप के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो अब प्रदीप उसे फोर्स नहीं कर सकता था। साथ ही वो कहता है कि सारे पुलिस वालों ने देखा है कि तूने मुझे पैसे दिए हैं, तो ये रिश्वत हुई। और इंस्पेक्टर श्याम से कहता है कि पहली पत्नी को तूने जिस तरह जलाया था और जो केस बंद हो गया था, मैं उस केस को रीओपन भी कर सकता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रदीप पूरी तरह से डर जाता है और वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दीपक की भाभी ने जो स्केच बनाया था वो स्केच जो है वो अब फूल के पास पहुँच चुका था कि उसका पति जो है वो फूल को ढूंढ रहा है। ये सुनने के बाद दादी को भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई आदमी तो है जो इतना ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर फूल जो है वो स्टेशन मास्टर के पास जाती है और स्टेशन मास्टर इंस्पेक्टर श्याम के पास कॉल करके कहता है कि हमने फूल को गाड़ी में बैठा दिया है और वो किसी भी वक्त वहाँ पर पहुँचती होगी। ये सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर श्याम ये सारी बात दीपक को भी बता देता है और दीपक तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ साइकिल से रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगता है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो फूल से मिलता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने घर वापस ले आता है। जिसके बाद दीपक और दीपक के दोस्त यहाँ पर पुष्पा से मिलते हैं और पुष्पा को वो देहरादून भेजते हैं जहाँ पर कि वो अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर श्याम भी उसे सपोर्ट करते हैं और जाने के लिए कुछ पैसे भी देते हैं ताकि वो देहरादून जाए और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर स्वतंत्र हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।